परमात्मा ने कहा कि पूरा विश्व नाम लेगा और सतनाम का घर घर उच्चारण होगा, जाप किया करेंगे। ये इसलिए छुपा के रखा था। परमात्मा ने कहा था अपनी प्यारी आत्माओं को, सभी को समझा दिया था कि यदि आप इसको डिस्क्लोज कर दोगे सतनाम को, 2 अक्षर के को, तो आने वाले समय में ये काल अपने दूत भेजेगा। ये जितने राधा स्वामी, दर्दन सतगुरु, सच्चा सौदा, सरसार, जगमाल वाली, सिरसा वाले, ये जितने सुधांशु जी हैं, गासाराम, ये जितने बड़े, अब ये सारे काल प्रेरित हैं। इनको ज्ञान नहीं किसी वस्तु का, ना इनको भगवान का पता, ना उनके विधि विधान का पता। तो इनके पास, और जैसे 12 कबीर पंथ चले हैं, गरीबदास जी को भी आदेश परमात्मा ने मना कर दिया था कि लिख दे, पर इसको दान नहीं करना। पूरे गरीबदास पंथ में ये 2 नाम का अक्षर नहीं था। केवल गरीबदास जी को एक विशेष हिदायत दी गई थी। परमात्मा संग रहते हैं पल पल में। उन्होंने हमारी एक पीढ़ी को लगातार एक ही व्यक्ति को आदेश दिया ये नाम देने का, और वो केवल अपने एक उत्तराधिकारी बनाकर जाता रहा, उसको ही देते रहे, अन्य को नहीं दिया। तो जिस कारण से यह जोत वहां से जला हुआ कनेक्शन जुड़ा हुआ इस दास तक पहुंचा। मेरे पूज्य गुरुदेव जी ने यह मंत्र सार नाम किसी को नहीं दिया, सिर्फ मुझे कहा और मेरे को आगे दान करने का और खुल्लम खुला आदेश दे दिया कि अब तू दान करिए, तुझे फिर से कोई आदेश होगा परमात्मा का। 1997 में परमात्मा स्वयं आकर के इस दास रजा करी कि अब इस सार नाम भी प्रत्यक्ष करते बेशक और सतनाम भी खुल्लम खुला देते। अब समय आ गया। तो पुण्यात्माओं, ये इतना सीक्रेट था, पूरे सिख समाज में इसकी भनक नहीं। सतनाम क्या, हर सभी गुण गाते हैं, वाहे गुरु सतनाम, वाहे गुरु सतनाम, वाहे गुरु सतनाम। ना सतनाम का पता, क्योंकि नानक साहिब जी सतनाम का जाप करते थे 2 अक्षर के मंत्र का, लेकिन आगे नहीं दिया उन्होंने, क्योंकि वो पक्के भगत थे। उनको मालूम था कि बहुत बड़ी हानि हो जाएगी जब काल के दूतों का यथार्थ ज्ञान और यथार्थ भक्ति मंत्र हाथ लग गया था। जिस कारण से आज दास आपको भिन्नता बता रहा है, सारा ज्ञान समझा रहा है, प्रमाण दिखा रहा है, और अन्य संत क्या मंत्र देते हैं वो भी बता रहा है, और यहाँ आने वाले भक्त भी बताते हैं कि वो उन्होंने ये मंत्र हमें दान किए, जो किसी भी संत या किसी ग्रंथ में प्रमाणित नहीं है। उनको कहते हैं मनमाना आचरण। शास्त्र विधि त्याग कर अपनी मर्जी से की जाने वाली साधनाएं व्यर्थ होती हैं, वो फिजूल की होती हैं, जिस कारण से उनको लाभ नहीं हो रहा था। अब जो प्रसंग चल रहा है हम उसी पर आते हैं। अब स्वामी रामानंद जी परमात्मा की प्रत्येक बात को हृदय में तो महसूस कर रहे हैं कि बोल तो सारी सच्ची रही। तो परमेश्वर ने कहा कि आप साधना क्या करते हो, इष्ट यानी विष्णु जी की उपासना में आप क्या क्या साधना करते। स्वामी रामानंद जी ने बताया कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और सहस्रनामा विष्णु जी का, हरे कृष्ण हरे राम राधे राधे श्याम मिला दे, और एकादशी का व्रत भी रखता हूं। परमात्मा ने कहा कि जो मंत्र आप जाप करते हो ये वेद में या गीता में प्रमाणित है कहीं पर। गीता जो है श्रीमद् भगवत गीता 4 वेदों का निष्कर्ष है। वेदों में और गीता जो वेद और गीता जो है ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, परमात्मा का दिया हुआ अध्यात्म ज्ञान है। और पुराण महाभारत आदि जो सुख सागर है ये किसी ऋषि और ब्रह्मा जी का ज्ञान आगे ऋषियों को प्राप्त हुआ। उन ऋषियों ने अपनी सोच अपना अनुभव उसमें मिक्स करके अलग अलग उसको 18 भागों में बांट लिया। तो ये ज्ञान गॉड गिवन नहीं है, ये ऋषियों का अपना अनुभव है। यदि ये अनुभव और ये पुराणों वाला ज्ञान वेदों और गीता से नहीं मिलता तो यूजलेस है। जो शास्त्र विधि, जो भक्ति विधि, ज्ञान और चीज होती है। पुराणों में जो ज्ञान है वो तो उन सत्र का है कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया,
उसके इतने पुत्र थे, वो ऋषि था, वो राजा था, ये इस तरह के ज्ञान है। और जहां भक्ति और के मंत्र हैं, भक्ति की साधना की विधि है, तो वो किसी ऋषि विशेष की है। यदि वेदों और गीता से नहीं मिलती तो वो इनकम्प्लीट है, अधूरी है, मनमाना आचरण है। तो परमात्मा ने कहा कि गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में एक मंत्र है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण यह परियाति तजंदेहम सयाति परमाम गतिम। गीता ज्ञान दाता श्री कृष्ण नहीं है। श्री कृष्ण के अंदर वो ब्रह्म बोल रहा है, ब्रह्म। अब ब्रह्म कौन है? क्योंकि पुण्यात्मा आप तो एक सीधे से बालक हो, स्टूडेंट हो, और जिन टीचरों के पास आप पढ़ कर आए हो उनको कह नहीं बता था, सिर पैर नहीं बता रखा भक्ति का। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में बताया है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष जानो, जिसकी ऊपर को जड़ है वो तो परम अक्षर ब्रह्म है, परम देव पुरुष है, जो सबके आधार हैं, सबके पालन करता। क्योंकि पूरे वृक्ष को जड़ से ही, मूल से आहार प्राप्त होता है, उसकी खुराक मिलती है, जिससे वो प्रफुल्लित होता है। तो ऊपर को जड़ है वो तो पूर्ण परमात्मा है, और नीचे को शाखा है। और जो संत इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग बता देता है, स वेदविद। तो ये 600 वर्ष पहले परमात्मा ने स्वयं ये लीला की थी, एक सतगुरु की, एक तत्वदर्शी संत की। उन्होंने 600 वर्ष पहले कहा था अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सर पुरुष वाकी डार। सर पुरुष कहते हैं ज्योत निरंजन काल को, ब्रह्म को। अक्षर पुरुष कहो या अक्षर ब्रह्म कहो, सर पुरुष कहो, सर ब्रह्म कहो, तो अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सर पुरुष यानी ज्योत निरंजन वाकी डार, और तीनों देवा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, तीनों देवा शाखा है, और फिर पात रूप संसार। अब मूल कौन है? वो जड़ कौन है? अब परमात्मा यहां ऑप्शन छोड़ गए। वैसे तो उन्होंने जगह जगह कहा कि हम ही अलखला हैं, कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक धनी हमारा नाम कबीर। लेकिन यहां इस दास के लिए छोड़ दिया, बताने के लिए कि जड़ कौन है? वो परम अक्षर ब्रह्म है। उसका प्रमाण कहाँ है? गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, 16 में है 2 पुरुष। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में 2 पुरुष है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। और ये दोनों नाशवान, और इनके अंतर्गत जितने प्राणी आते हैं वो सारे नाशवान। जीवात्मा तो किसी की भी नहीं मरती, वो तो विषय अलग है। तो सरपुरुष कौन है? अक्षर पुरुष कौन है? सरपुरुष ये ज्योत स्वरूपी निरंजन ब्रह्म है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, दुर्गा का पति है। सरपुरुष की जो है केवल 21 ब्रह्मांड है, 21। और इसके बाद जो अक्षर पुरुष है, सरपुरुष के यानी ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड है, और अक्षर पुरुष जो है उसके 7 शंख ब्रह्मांड है। नील पद्म शंख, 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है। इसको पर ब्रह्म भी कहते हैं। एक तो ये ज्योति निरंजन भी ब्रह्म कहलाता है, और फिर इससे नेक्स्ट ब्रह्म, दूसरा ब्रह्म यानी पर ब्रह्म। तो ये 2 तो स्पष्ट कर दिए गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 ने। अब गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुष है तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते है, यह लोकत्रयम् आविश्य विवर्ति अवैश्वर है। उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ परमात्मा, पुरुषोत्तम, वो पुरुषोत्तम तो कोई और है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से हटकर है, और उसी को परमात्मा कहा जाता है, और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है अविनाशी परमात्मा। अब वो तीसरे नंबर का परमात्मा उत्तम पुरुष पुरुषोत्तम कौन है, वो स्पष्ट करने के लिए थोड़ा सा और आपको पीछे से लाएंगे। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि अर्जुन, यदि तूने पूर्ण परमात्मा के पाने की और भक्ति मार्ग को यथार्थ ढंग से जानना है, तो तत्वदर्शी संतों के पास जा, वो तत्व ज्ञान रखते हैं।
गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि वो ज्ञान जो है यज्ञों की कंप्लीट यानी संपूर्ण जानकारी, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की पूर्ण रूप से जानकारी परमात्मा स्वयं अपने मुख कमल से आकर बोलता है, वो तत्व ज्ञान है, उसको सूक्ष्म वेद कहते हैं। यहां अनुवादकर्ताओं ने गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में अनुवादकर्ताओं ने जहां इनकी बुद्धि सलप करगी, फेल होगी, इन्होंने उल्टे अर्थ कर दिए। यहां ब्रह्मणे मुखे शब्द है, चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में ब्रह्मणे मुखे मूल पाठ में इन्होंने ब्रह्मणे का अर्थ यहां कर दिया वेद की वाणी में। और गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में यह ब्रह्मणे शब्द है, ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है। उसमें लिखा है कि ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा के पाने के लिए 3 मंत्र के जाप का निर्देश है, ओम तत्सत। ये 3 पुरुष हैं, 3 भगवान हैं, 3 ब्रह्म हैं। एक सरपुरुष कहो, इसको सरब्रह्म कहो, दूसरा अक्षर पुरुष कहो, इसको अक्षर ब्रह्म कहो, और तीसरा, अब तीसरे को क्लियर करने दास जा रहा है। तो यहां 3 मंत्र हैं, ओम तत्सत। ओम तो ब्रह्म का, और तत् ये परब्रह्म का, अक्षर पुरुष का, और सत्य है ये तीसरे परमात्मा का जो उत्तम पुरुषत्वन्य उस परमात्मा का मंत्र है। ये कोड वर्ड है, तत् और सत्य सांकेतिक है, ओम सीधा डिक्लेयर है तो पहले से सार्वजनिक है। तो 3 पुरुष हैं। गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में उनके 3 मंत्र हैं, तीनों के जाप हैं, उससे कंप्लीट कोरस बनता है मोक्ष का। अब गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 का सारांश है। गीता ज्ञानदाता कहता है कि वो परमात्मा स्वयं अपने मुख कमल से यहां आकर अपने मुख कमल से जो ज्ञान देता है वो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, वो पूर्ण अध्यात्म ज्ञान है। और उसके अंदर यज्ञों की यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार से कही गई है। वो तत्व ज्ञान है जो भगवान स्वयं आकर बोलता है। वो ज्ञान अब तुझे तत्वदर्शी संतों के पास मिलेगा। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उनसे पूछ ले। तो कहता मैं भी इससे परिचित नहीं हूं। अब 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, जो मेरे इस ज्ञान को आश्रय कर लेगा, तत्वदर्शी संत खोज लेता है, उसको तत्वदर्शी संत मिल जाते हैं जो पूर्ण परमात्मा की यथार्थ भक्ति और ज्ञान जानते हैं। उसके पश्चात उनकी क्या स्थिति होती है कि जरा मरण मोक्षाय यतन्ति ते, जरा मरण मोक्षाय यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्विदु कृत्स्नम अध्यात्म कर्म च अखिलम। जो केवल जरा और मरण से छूटने के लिए यानी जरा माने वृद्धावस्था का कष्ट, बुढ़ापे का दुख और मृत्यु के कष्ट से जो छूटने का प्रयत्न कर रहे हैं और इस संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखते, उन्होंने इस संसार को असार जान लिया है, तो वो उस तत्ब्रह्म से परिचित हैं और सारे दातम ज्ञान से परिचित हैं और सभी कर्मों से परिचित हैं। वो व्यक्ति जो केवल इस संसार के संसारिक सुखों में राजपाट के चक्कर में ना पड़ के केवल मोक्ष प्राप्ति, बुढ़ापे का दुख और मृत्यु के दुख से जो छूटने का प्रयत्न कर रहे हैं, वो उस परमात्मा तत्ब्रह्म से परिचित हैं। अब 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा, तो किम तत्ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम। अब कृष्ण जी को पुरुषोत्तम मान रहा था अर्जुन, जैसे हम श्री कृष्ण और विष्णु जी को सुप्रीम पावर मान रहे थे, इसी बुद्धि का सत्र अर्जुन का था। यही पाठ वो पढ़ रहा था। तो उस समय गीता ज्ञानदाता कहता है, श्री कृष्ण में बोल रहा है, ये काल भगवान ब्रह्म ये कह रहा है 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में उत्तर दिया अर्जुन के प्रथम मंत्र का प्रश्न का कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। कौन है वो परम अक्षर ब्रह्म? जिसके जानने के बाद उस तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत जो उसको समझ जाते हैं, वो केवल यहाँ के संसारिक सुखों के अतिरिक्त से हटकर केवल मोक्ष
की ही कामना करते हैं, वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब हम आते हैं 8वें अध्याय के 5 और 7 मंत्र में। गीता ज्ञानदाता कहता है अर्जुन मेरी भक्ति करेगा तो मुझे प्राप्त होगा, युद्ध भी कर, मेरा मंत्र है ओम नाम का बता दिया। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तदंदे हम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, इसकी जो आखिरी सांस तक भक्ति करता रहेगा तो मेरे वाले ओम नाम से मिलने वाली जो राहत है वो मिलेगी तुझे, इतनी गति तेरी हो जाएगी। लेकिन युद्ध करना पड़ेगा, युद्ध भी कर, मेरा सेवन भी कर। 8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में अपने आत्मा जहां युद्ध करना है वह शांति कहा। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि उस परमेश्वर की शरण में जा तो सर्वभाव से, उसकी कृपा से ही तो परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता ज्ञानदाता अपने आप बताता है 2 अध्याय के 12वें श्लोक में, 4 अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, 10वें अध्याय के 2 श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो लिए, तू नहीं जानता मैं जानता। इससे सीधा कि जन्म मृत्यु श्री कृष्ण में बोल रहा है, जो भगवान तुम श्री कृष्ण ही मान रहे हो स्वामी जी, तो श्री कृष्ण जी भी जन्म मृत्यु में कहता है। गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता मेरी जन्म मृत्यु होती है। तो जब तक जन्म मृत्यु है तो शांति कहाँ। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, उनकी कभी जन्म मृत्यु नहीं होती। और केवल उस परमात्मा की भक्ति करो और सब त्याग दो जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है। अब गीता ज्ञानदाता तो कह रहा है स्वामी जी कि किसी और परमात्मा है, उसकी साधना करने से जन्म मृत्यु कभी नहीं होती, और आप स्वयं स्वीकार कर रहे हो कि मैं स्वर्ग जाऊंगा फिर पता नहीं कहां जन्म होगा। तो ये खाक साधना है। फिर क्या समझा आपने सदग्रंथों को, क्या समझा आपने श्रीमद् भगवत गीता को। अब 5 वर्ष का बालक ऐसा मुंह तोड़ जवाब दे रहा है 104 साल के ब्राह्मण को। अहंकार अभिमान इस जीव का सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन साधु संत भक्त से कहीं भी जन्मे हो, चाहे वो राजा हो या रंक, उनमें तड़फ न्यारी होती है। समय आने पर वो सब त्याग देते हैं जिनके शुभ लक्षण होते हैं, जिनके शुभ संस्कार अधिक होते हैं। अब स्वामी जी सुन रहे हैं, अंदर कलेजा छिल रहा है, ऊपर से ब्राह्मण बने बैठे हैं। अभी अब परमात्मा आगे बता रहे हैं। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में जो 3 पुरुष बताए, सरपुरुष अक्षर पुरुष, ये 16वें श्लोक में बता दिया। 17वें में उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, यह लोक धर्म अविश्य विवर्ती अवैश्वर। अब गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से इसका लिंक है। ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला यह उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, जिसकी ऊपर को जड़ है वो तो पूर्ण परमात्मा है, और नीचे को तीनों दुगुण रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी रूपी शाखा है। तो परमात्मा ने स्वयं आकर बताया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष यानी ज्योत निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात्र रूप संसार। अब ये दास बता रहा है कि जो जड़ है वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 वाला वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो परम अक्षर पुरुष कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो। और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर अब 17 पर आते हैं। उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, यह लोक धर्म अविश्य विवर्ती अवैश्वर। उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम यानी श्रेष्ठ भगवान, जिसको परमात्मा कह सकते हैं, कहा जाता है, जो वास्तव में अविनाशी है, जो सबका धारण पोषण करता है, सबके तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमात्मा है। वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो संसार रूपी वृक्ष की जड़ है, जिससे सबकी परवरिश होती है। पूरे वृक्ष की परवरिश जड़ से होती है, मूल से होती है। तो वो परम अक्षर ब्रह्म जो है वो जड़ है पूरे संसार की, वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में जिसके विषय में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो यहां गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता ने अपनी विषय बता दिया कि भक्ति भी कर
युद्ध भी कर। जन्म मृत्यु तेरी भी रहेगी, मेरी भी रहेगी। तो गीता ज्ञान दाता के पास वो कंप्लीट कोर्स नहीं है जिससे जन्म मृत्यु उसकी कट सके और उसके उपासक की कट सके। स्पष्ट कर दिया। अब वो कहता है कि उसके लिए तत्वदर्शी संतों ने खोज ले। तो इस विषय में आज तत्वदर्शी संत ये रामपाल दास है, जिला हिसार, हरियाणा। अब किसी का भ्रम ना रहना चाहिए। देखो, एक 1000 का नोट है, उस पर लिखा है कि मैं धारक को 1000 रुपये देने का वायदा करता हूं। दास पर लिखा नहीं है, दास बोल सकता है कि मैं उपासक को सर्व सुख और पूरा कंप्लीट मोक्ष देने का वायदा करता हूं जब नियम में रहोगे तो पुण्यात्माओं, बिना बताए पता कैसे चले? स्वयं परमात्मा आए थे, 120 वर्ष रह के चले गए। हम लाल की पहचान करना जानते नहीं, इस कारण से मार खाते रहे। और एक तो कहना होता है, विद प्रूफ प्रूव करूंगा कि इस विषय में किसी के पास ज्ञान नहीं, किसी के पास समाधान नहीं, और कबीर जैसा भगवान नहीं, और इस परमात्मा के दास को जो प्राप्त है कबीर परमात्मा का दिया हुआ ऐसा कोई ज्ञान नहीं। अब जो प्रसंग चल रहा है कि गीता ज्ञान दाता भी जन्म मृत्यु में, उसका उपासक भी जन्म मृत्यु में। इसलिए गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 में गीता ज्ञान दाता कहता है कि अर्जुन, इस 7वें अध्याय में आपको ऐसा ज्ञान बता दूंगा कि फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। इसमें क्या बताया है कि तीनों गुणों से जो हो रहा है, रजगुण ब्रह्मा से, सतगुण विष्णु से, तमगुण शिव जी से। रजगुण ब्रह्मा से उत्पत्ति, सतगुण विष्णु जी से स्थिति, और तमगुण शंकर जी से संहार दोहरा। इसका निमित्त कारण मैं ही हूं। आप प्रसंग थोड़ा सा रह गया बीच में। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता ने अपनी साधना बता दी और अपनी परिस्थिति बता दी सारी, कि मुझे प्राप्त होगा, ओम नाम का जाप करेगा, युद्ध तो करना पड़ेगा। फिर 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में कहा है कि अर्जुन, जो उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करते हैं, उस परम दिव्य पुरुष परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की जो भक्ति करते हैं, जो उत्तम पुरुषत्व है, उसकी भक्ति जो करते हैं, वो भक्ति की कमाई के बल से, भक्ति की शक्ति से, योग बल से, योग माने भक्ति साधना। योग का अर्थ ये नहीं है कि आसन पद्म लगा कर बैठ जाए आंखें बंद करके, या ऊपर न पैर कर लिए अटपट, ये योग नहीं है। योग का अर्थ होता है जोड़, आत्मा का परमात्मा से मिलन करना, ये भक्ति क्रम कहलाता है। तो योग माने भक्ति भी होती है कि भक्ति योग के बल से, साधना के बल से, भक्ति की कमाई की शक्ति से उस परमात्मा के पास चला जाता है, और मेरी साधना करने वाला मुझे प्राप्त होता है। अब उस परमात्मा की भक्ति का उन्होंने मंत्र बता दिया 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में, सांकेतिक। ओम तत् सत इति निर्देश ब्रह्मण तिर्विद समर्थ है, यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र का जाप है, नथिंग एल्स, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। ओम ब्रह्म का, सरपुरुष का। अब फिर आइए गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 पे। इसमें 3 पुरुष हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष, और तीसरा जो आपको सिद्ध कर दिया 8वें अध्याय के 3रे श्लोक से, परम अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर पुरुष कहो। तो ओम जाप है ब्रह्म का, सरपुरुष का, जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, और जो तत् है, ये है अक्षर पुरुष का, जो 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, जिसको पर ब्रह्म, नेक्स्ट ब्रह्म भी कहते हैं। ये सांकेतिक है, ये इस दास के पास है, कोड वर्ड है ये। और सत भी कोड वर्ड है, सांकेतिक शब्द है।
ये है परम अक्षर ब्रह्म के मंत्र जाप करने का। इसको सार शब्द भी कहते हैं, इसको सार नाम भी कहते हैं, इसको सार शब्द कहते हैं, आदि नाम कहते हैं, इसको विधेय नाम भी कहते हैं। वो मंत्र हटके है, ये सत नहीं है, ये कोड वर्ड है। तो इस प्रकार वो तीसरा जो मंत्र है वो सार नाम है, उसको आदि नाम, आदि विधेय नाम और सार शब्द भी कहते हैं। तो अब जो तीन मंत्र का जो जाप है उस परमात्मा के पाने का, अब ओम तो ब्रह्म का सबको पता है, गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, श्री कृष्ण जी में बोल रहा है। वो खुद कहता 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण। माम माने मुझ, ब्रह्म माने ब्रह्म का, मुझ ब्रह्म का यह एक ओम मंत्र है और कुछ नहीं, बस इति यही। और अंतिम सांस तक जो इसका जाप करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है तो ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम की परम गति क्या है, ओम से क्या उपलब्धि होगी? ब्रह्मलोक में जागा। ब्रह्मलोक में श्रीमद् देवी भागवत 7वां स्कंध 562 और 63 पृष्ठ पे स्वयं देवी जी कह रही है, हिमालय राजा को ज्ञानोपदेश कर रही है और ब्रह्म का स्वरूप बता रही है कि उस ब्रह्म का ओम नाम है। ओम नाम का जाप कर हृदय से उसको पाने का उद्देश्य रख और फिर वहां चला जाएगा, ब्रह्मलोक को प्राप्त होगा। उस ब्रह्म को प्राप्त होगा, वो ब्रह्म ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में रहता है। यानी ब्रह्म का साधक ओम नाम का जाप करने वाला ब्रह्मलोक में जागा। वो ब्रह्म की साधना करा, सरपुरुष की, 21 ब्रह्मांड के स्वामी की, काल की साधना कर रहा है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में उनकी जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी। वो ये स्पष्ट कर ही चुका है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। अपन आत्माओं अब आम वर्द हो गए, आम पढ़न लग गए, जब हमारी एज के तकरीबन शिक्षित हैं। और नहीं तो आजकल अक्षर ज्ञान वैसे भी करा दिया बुड्ढों को सरकार ने प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से। और आज 90% बल्कि 95% बच्चे इंटेलिजेंट हो चुके हैं। अब दास आपको ये सदग्रंथ पढ़ा रहा है, आप समझने योग्य बनाए भगवान ने पहले, और फिर ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट दिए, टीवी चैनल परमात्मा ने बनवाए, इंटरनेट बनवाया, प्रोजेक्टर बनवाए, और ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मालिक ने दिया। अभी तक तो ये मीडिया वाले इसका दुरुपयोग कर रहे हैं भगवान की दी हुई वस्तु का। ये सारा दिन अटपट दिखावें, गंदी फिल्म दिखावें, झूठी साची खबर फैलावें, और जब इनकी बुद्धि ठिकाना आवेगी, जब इनको झटके देगा मालिक, तो जनता जागेगी। सुबह उठते हैं बकवास दिखावें टीवी में, सामने सो जाओ बकवास देखे, राम नाम का तो जिक्र नहीं। ये संसार बिगाड़ दिया, सभ्यता खराब कर दी इन्होंने। तो अब धीरे धीरे लोग उन पर प्रेशर देंगे, बकवास बंद करो और बढ़िया बात भगवान की चलाओ, बच्चों का भी भविष्य उज्जवल हो और हमें भी चैन की सांस आवे। एक तो राम नाम की कथा सुने, सुबह उठते हैं किसी टीवी चैनल पे और सुनते हैं तो अन्य नकलियों की अटपट बक बक, उस सिर ना पैर उनका, ना को परमात्मा की कथा, परमात्मा की वाणी सुन ले तो हृदय में कसक होती है। ये सारा दिन अटपट करे, सैकड़ों संत, सैकड़ों चैनल बना दिए। तो जब तक आत्मा को उसका असली आहार नहीं मिलेगा या उठ नहीं सकती, उभर नहीं सकती, और वो उभारने का तरीका परमात्मा की वो वाणी सूक्ष्म वेद वाली इसको मिले, और वो उस वाणी का फिर बोलने वाला अधिकारी हो। आम व्यक्ति भी इस वाणी ने सुनाए जा, उसका असर नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए जैसे एक राजा था, उसकी रानी धार्मिक थी, गुरु बना रखा था, उसने पता था गुरु बिन मोक्ष नहीं होता, पिछले संस्कार थे। राजा इस बात का विरोधी था कि गुरु बनाने की क्या आवश्यकता, भक्ति घर पे भी कर सकते हैं, गुरु से उपदेश लेना क्या जरूरी है। लेकिन वो अपनी पत्नी को विवश नहीं कर सकता था, कुछ धार्मिकता उसके अंदर भी शेष थी। तो उसने एक दिन अपनी पत्नी से कहा कि मैं आपके गुरुजी से 2 बात करूंगा,
मेरे प्रश्न का उत्तर देगा वो। उसकी पत्नी ने कहा कि सब बच्चा से बात करिए, मेरे गुरुजी से आपको सब उत्तर देंगे। उसके साथ उनके आश्रम में चले गए अपनी पत्नी के साथ। अब राजा ने जाति प्रश्न किया कि महाराज, आप जो जनता को भ्रमित कर रहे हो कि गुरु नाम दे तभी बात बने, राम राम तक घर बैठ के भी कर ले, कोई कर ले, इसमें क्या क्या दिक्कत आती है? आप लोगों ने तो अपनी रोजी का जीविका बना रखी है दुनिया को भ्रमित करके। अपने आत्माओं परमात्मा जगह जगह आते रहते हैं, अपनी प्यारी आत्माओं को समझाते रहे हैं। कहीं भी जाकर वो किसी साधु संत के रूप में कुछ दिन रहते थे, फिर चले जाते थे। वहाँ जो पुण्य आत्मा होती थी वो आ जाती थी, उनसे आशीर्वाद से धर्म पुण्य करवा कर उनको चार्ज कर जाते थे। इस समय के लिए वो भक्ति को जीवित रखना चाहते थे। तो परमात्मा यानी उस संत जी ने कहा कि राजन, एक विस्तार के साथ आपको बताना पड़ेगा। अब 2 शब्दों में इसका उत्तर मैं दे नहीं सकता, और मुझे और भी बहुत भक्त बैठे, इनसे मिलना है। मैं कभी आपके घर आऊंगा तब इसका उत्तर दूंगा। राजा ने सोचा, और अच्छा वहाँ आराम से इसका मगज चाटूंगा, वहाँ जाएगा तो अच्छी बात है, ठीक है जी। समय बता दिया कि उस दिन आऊंगा, तीसरे दिन, और इस समय आऊंगा। अब राजा इंतजार कर रहा था, और रास्ते में पहरेदारों जो खड़े थे सैनिक अंग रक्षक, उनको बोल दिया था कि साधु आएंगे, उनको आने देना, रोकना नहीं। स्वयं सिंहासन पर विराजमान होकर बैठा था, सामने आसपास मंत्री खड़े थे, सैनिक अंग रक्षक खड़े थे राजा के। अब ज्यों ही संत जी वहां राजा के पास पहुंचे, वहां सैनिक खड़े थे, सिपाही खड़े थे। उन सिपाहियों से संत ने कहा कि इसे अरेस्ट कर लो, इसको गिरफ्तार करो। किसको? राजा को। राजा की तरफ संकेत कर रहा था कि सैनिकों, इसे गिरफ्तार करो। एक बार कहा, राजा ने सोचा वैसे मजाक कर रहे हैं। दूसरी बार सीरियसली कहा तो राजा ने सोचा ये तो भी बकवाद कर रहा है। तो राजा ने कहा कि सैनिकों, इसको अरेस्ट करो। इतना ही कहा था, सैनिकों ने, सिपाहियों ने उस महात्मा को चारों तरफ से जकड़ लिया। अगले आदेश की इंतजार कर रहे थे कि इसका क्या करें। तब संत जी ने कहा कि महाराज, आप राजन आए अतिथि का, साधु संत का सत्कार किया करते हैं, कैसे बेइज्जती किया करते हैं। तो राजा ने कहा कि आप बात ही कुछ ऐसी कर रहे हो तो ऐसे व्यक्ति को क्या सत्कार दिया जाए, आप क्या बकवास कर रहे हो। संत जी ने कहा, मैं आपके उस प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं जो आपने परसों पूछा था मेरे आश्रम में जाके, कि गुरु जी की क्या आवश्यकता है, भक्ति तो हम खुद भी कर सकते हैं। राजा बोला, ये खाक उत्तर दिया, तो आप तो मेरी गद्दी पर कब्जा करना चाहते हो कि तेरी गद्दी को तो मैं थूकूं भी को नहीं। पर बात सुनने में जो बात बताना चाहता था कि जैसे आज आपके वर्ड में पावर है, आपके शब्द में शक्ति है। मैंने वही शब्द बोला कि इसे अरेस्ट करो, गिरफ्तार करो, ये सैनिक टस से मस नहीं हुए, और आपने वही शब्द बोले इसे गिरफ्तार करो, इन्होंने 1 सेकंड की देर नहीं करी, तुरंत गति में आगे। इसी प्रकार संत की शब्द में शक्ति होती है। जो वचन वाणी सत्संग वो करेंगे उससे तुरंत असर होता है। उसको आम आदमी बकता रहो, उसे कोई असर नहीं होगा। और यही कारण रहा कि आज तक इन महापुरुषों की वाणी ग्रंथ बनाकर भी लोग जाप करते रहे, इसका पाठ भी करते रहे। कबीर साहिब के कबीर सागर से मूल पाठ बनाकर संध्या, सुबह, दोपहर, शाम करते रहे। उनसे असर नहीं हुआ, क्योंकि वो अधिकारी इसके मुख से नहीं प्राप्त था, आदेश नहीं था। तो अब इस दास को परमात्मा ने भेजा है आपके लिए अधिकारी बनाकर, और कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट कोर्स देकर, और अब आपका पूरे विश्व का कल्याण हो सकता है जब शरण में आकर भक्ति करोगे। तो प्रसंग चल रहा है कि ऐसे इस दास से प्राप्त मंत्र के लेने से फिर आपको विशेष लाभ होगा,
और तभी ये आपकी भक्ति और आपके रोग, आपके संकट, आपके निवारण होंगे। करेगा भगवान, कबीर साहब करेंगे, लेकिन नियमत आज इस दास को बना रखा है। इसके अतिरिक्त कोई और नकली अपने आप कोई संत महंत बनकर ये मंत्र देने लगेगा, वो इस मानव समाज का जबरदस्त शत्रु समझ लेना। अपना जीवन नाश करेगा और 10, 20, 100, 200 और डुबो देगा। तो ऐसे व्यक्तियों से भी आपने सतर्क रहना है। अधिकारी के बिना कोई भी सिंपल आप देख लो, अपने रोज प्रतिदिन के जीवन में देख लो, अनधिकारी से कोई भी आपका सर्टिफिकेट भी अटेस्टेड है, वो भी कामयाब ना करे, वो भी काम नहीं दे। और हम तो एक इतने अनमोल जीवन के साथ सौदा कर रहे हैं और इसको ऐसे सहज में ले रखा हमने, क्योंकि हम इससे परिचित नहीं हैं। हम उसी प्रसंग पर आते हैं कि गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी फिर जन्म मृत्यु में आते हैं, उनका मोक्ष नहीं होता। तो इतनी सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञान दाता की भक्ति करने वाला जो ओम नाम के जाप को सर्वश्रेष्ठ मानकर आज तक ये ऋषि मैं ऋषि मानते रहे, ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा ना कोई, ओम नाम का जाप करे तो शुद्ध आत्मा हुए। हमने ये लोक वेद सुन रखे थे, दंत कथा, और उसी पर आरूढ़ थे। अब ओम तो बहुत नियमन सत्र का जाप है इस मोक्ष मार्ग में, लेकिन ये व्यर्थ नहीं है। कई नकली कबीरपंथी कहते हैं कि हम न तो ओम जाप की सलाह देते, ना सोहम की देते, ये तो काल के जाप हैं। वो जाप क्या देते हैं? सतनाम सतगुरु, या 5 नाम देते हैं, अजर नाम, अमी नाम, अमर नाम, पाताले सिंधु नाम, जी हंस का काम। ये तो पूरी आरती गोट रखी है, ये कोई मंत्र है? तो पुण्यात्माओं, जब तक संत नहीं मिलेगा, सतगुरु नहीं मिलेगा, जीव कल्याण नहीं हो सकता। अब 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में स्पष्ट करी थी आप गीता ज्ञान दाता ने कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने के लिए 3 मंत्र के जाप का विधान है, उसका निर्देश है। निर्देश का अर्थ है कति डिसीजन, फाइनल डिसीजन, ये फाइनल ऑर्डर है और कोई नहीं इसके बाद। यानी जो उस पूर्ण परमात्मा के पाने का मंत्र है वो 3 मंत्र का है। और फिर उसने ये भी स्पष्ट कर दिया कि वो कंप्लीट कोर्स तो तत्वदर्शी संत बतावेगा और वो ज्ञान भगवान के द्वारा बोला हुआ होगा, वो तत्व ज्ञान होगा। तो उस कंप्लीट कोर्स में, वो कंप्लीट कोर्स परमात्मा ने स्वयं दिया था कबीर सागर में। तो कबीर सागर में इन कबीर पंथियों ने वो नाम डिस्टर्ब कर दिए कुछ, ये जान करके ये तो काल के जाप हैं, हम नहीं करेंगे। अब परमात्मा ने मालूम था काल हमारे यहाँ कहाँ गड़बड़ करेगा, तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी के द्वारा दोबारा वो वाणी ज्यों की त्यों कंप्लीट कोर्स उनके माध्यम से फिर बुलवा दिया। और 600 वर्ष पहले पालक ने धर्मदास जी से कहा था कि जब 12वां पंथ चलेगा गरीबदास वाला, उसके गरीबदास जी के माध्यम से मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट होगी। और फिर उस 12वां पंथ जो गरीबदास जी का चल पड़ा होगा, उसमें चलकर मैं स्वयं आऊंगा और पूरे विश्व का कल्याण करूंगा। तब तक इन मूल मंत्रों को छुपा के रखना। तो ये दास भेज रखे और गरीबदास पंथ में जब ना समझ भाव तो दास बता दे आप। तो अब उस परमात्मा ने वो कंप्लीट कोर्स दे रखा। प्रथम आपको 7 मंत्र दिए जाते, पहले मालिक ने ये 5 नाम दिए थे। आदरणीय धर्मदास जी को भी तो कंप्लीट कोर्स दे दिया था और उसको प्रतिबंध लगा दिया था, धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये मूल ज्ञान और ये सारे मंत्र ये किताबार ना जाए, अपने वंशजों को भी ना बताना। धर्मदास परमात्मा ने यहां तक कह दिया था, अपने बच्चों को भी ना बताना, ना मेरा मिशन फेल हो जाएगा, मेरे बच्चे पार नहीं होंगे, काल के जाल में भयंकर यातनाएं भोगते रहेंगे। जब धर्मदास जी को चिंता बनी, एक क्योंकि वृद्ध अवस्था हो गई थी, 100 से ऊपर आयु हो गई थी, तब उसने परमात्मा से कहा कि भगवान आपने प्रतिबंध लगा दिया, जो मंत्र आपने मुझे दिए हैं इसके बिना मोक्ष नहीं हो सकता।
और आपने मुझे 42 पीढ़ी का वरदान दे दिया कि मेरा 42 पीढ़ी तक वंश भी चलेगा। तो परमात्मा मेरे वाले वंश के बच्चे कैसे पार होंगे? मुझे ये चिंता खाई जा रही है, ना मरा जा रहा है ना मैं जी पा रहा हूं, अब क्या करूं? परमात्मा ने देखा कि ये बात बिगाड़ेगा और वृद्धावस्था में दिमाग स्लिप हो जाता है, ममता घनी बढ़ा कर परिवार में। तो परमात्मा ने कहा कि धर्मदास समझ मेरी बात को सुन। देखो अभी ये मंत्र डिस्क्लोज कर दिया तो पूरे इरकाल के दूतों का हाथ लग जाएंगे, और समय वो अभी आया नहीं है कि सारा संसार समझ सके मेरे को, और यो बात बिगड़ जाएगी। कच्चा काम ना करे तू। और सुन मेरी बात, ये 12 पंथ काल के चलेंगे, और तेरे पंथ में अगर तने नाम दे दिया सच्चा, तो छठी पीढ़ी में जो तेरी छठी पीढ़ी होगी उसने एक काल का दूत भ्रमित करेगा, और वो ये कहेगा कि ये जाप क्या खाक जाप कर रहे हो तुम, ये देवताओं के जाप करते हो। जैसे दास ने आपको 7 नाम दिए हैं, पहले मालिक ने 5 नाम दिए थे, और वो इसको भ्रमित कर देगा, और तेरे आगे जाने वाले वंशजों के पास तो वो नाम फिर भी ना पहुंचे, लेकिन ये बिखर जाएंगे, भांडा फूट जाएगा, हमारा भेद खुल जाएगा। फिर धर्मदास फिर चिंतित हुआ, दाता फिर कैसे बात बनेगी कि बर्मा पंथ में गरीबदास आवेगा, उसके द्वारा मैं उसको मिलूंगा, उसको दोबारा फिर यो ज्ञान कंप्लीट बोलूंगा, उसको परिचित कराऊंगा, वो अपने मुंह कमल से बोलेगा, मैं उसमें फीड कर दूंगा, डाल दूंगा। तो और फिर उसके बाद मैं आऊंगा उससे पंथ में उस ज्ञान को सुलझाने और समझाने के लिए। तब तक लोग पढ़ते रहेंगे गरीबदास पंथ के, उनके समझ में नहीं आओगी वास्तविकता क्या है। तो तब पूरा विश्व नाम लेगा, जब 5505 वर्ष बीत जाए कलयुग के, तब यह मेरी बात सत्य होगी। तब तक ये लोग न सोचेंगे वैसे निराधार बातें कबीर सागर में लिख रखी। तो उस समय सारा संसार नाम लेगा, पूरा विश्व पार करेगा। मेरे सब बच्चे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब मेरे बच्चे हैं। काल ने इन्हें विभाजित कर दिया, आपस में लड़ा लड़ा कर मार रहा है। मैं इन सब को फिर एक करूंगा, ऐसा ज्ञान दूंगा प्रमाणित। धर्मदास तू चिंता ना करे, जब सारा संसार पार होगा तेरे 42 वंश भी पार हो जाएंगे। तब उसको शांति हुई। फिर परमात्मा ने देखा कि ये तो बात बिगाड़ेगा, उसको प्रेरणा की, धर्मदास जी को प्रेरणा की कि भगवान मुझे अपना वो स्थान दिखाओ जहां बैठकर आपने समुद्र को रोका था, जो जगन्नाथ के मंदिर जो पुरी में बना है, आपने बचाया था समुद्र से, जो 4 5 6 बार उसको तोड़ दिया था। तो वो स्थान देखना चाहूं, तो वहां ले गए भगवान उसको। वहां जाकर सब परिचित कराया कि बोल तू सतलोक जाना चाहता है? कहा जी सतलोक जाना चाहता। तो भाई तेरे नाम में दोष आ गया, तेरी ममता बच्चों में बड़गीर, तूने मेरी बात का अवहेलना करने की सोच रखी थी। तूने सोच रखा था कि परमात्मा चले गए, पीछे तो नाम दे दूंगा। कहा जी नो की नो सोच रहा था।